नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं कौशल गुप्ता रोज की तरह फिर शाम के 6 बजे हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर के। आप लोगों को दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक क्लास सुबह 8 बजे और एक क्लास शाम को 6 बजे चलती है। जो यह सुबह 8 बजे चलती है या विभिन्न टॉपिक्स पर होती है, लेकिन जो शाम को 6 बजे होती है इस पर मैं करंट अफेयर्स क्विज कराता हूँ जो आपके पेपर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस क्विज में मैं आपको पिछले 1.5 साल का पूरा कवर कराने वाला हूँ। मतलब जनवरी 2020 से लेकर के आपको जो यह मार्च अप्रैल तक या आपके मई तक भी अगर आने के चांसेस होंगे पेपर में, तो वहां तक मैं कवर कराने वाला हूं। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत अगर नहीं किए हैं, और मुझे फॉलो करते रहिए। और मुझसे आप टेलीग्राम और इंस्टा दोनों जगहों पर जुड़ जाएं, ठीक है। और एक क्लास सुबह 8 बजे और एक क्लास शाम को 6 बजे। और ये जो 8 बजे वाली क्लास होती है ना, इसे बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन भैया इसमें मैं जितनी चीज़ें लाता हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जब आप क्विज करते हैं तो आप देखते होंगे कि वो सब यहाँ पर यूज होती हैं, उन्हीं सब की ज्ञान की ज़रूरत होती है यहाँ पर। लेकिन आप लोग नहीं देखते हैं तो क्या ही करूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा, बताइए। किसने भेजा? स्पेस एक्स ने। कहाँ कितने लोगों को भेजा, पूछ रहा कहाँ भेजा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बताइए 394 का सही जवाब क्या है? भैया स्पेस एक्स ने भेजा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो कितने लोगों को भेजा है? जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, 4, वो अपना सही कर ले। कितने लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर? 4 लोगों को भेजा गया। किसके द्वारा? स्पेस एक्स द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? देखिए यहाँ आपको स्पष्ट नजर आ रहा है किसकी बात की जा रही, गोल्फ की। किसकी? गोल्फ की। तो बताइए किसने जीता है? ये है इसका सही जवाब क्या होगा? मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? ABCD 395 का सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बी जवाब किया है, क्या? डस्टिन जॉनसन। डस्टिन जॉनसन जितने लोगों ने जवाब दिया है वो अपना सही कर लें। आप लोगों को कल से हो सके ना तो मैं मासिक का, ठीक है, जो मंथली होगा उसका मैं आपको पूरा एक अलग से वीडियो दूंगा। जैसे मार्च में महत्वपूर्ण क्या रहे, फरवरी में महत्वपूर्ण क्या रहे, जनवरी में महत्वपूर्ण क्या रहे, इसकी भी मैं एक अलग सीरीज चलाऊंगा इसी टाइमिंग में से, ठीक है। जिससे आप लोगों को कह रहा हूँ ना, हर चीज़ करने वाला हूँ, बस जिससे आप लोग को भूले नहीं, आपको याद आ जाए, ठीक है। हर वो चीज़ करूंगा, बस आपको करना क्या पड़ेगा भैया, दोनों टाइम जो वीडियो जा रही हैं देखना पड़ेगा। आप बस देखिए, चीज़ें सब मैं कराने वाला हूँ। अगला प्रश्न है, 16 नवंबर 2020 को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, बताइए। चलिए ये भी बता देता हूँ कि वहाँ पर जो है एक से ज़्यादा उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो किसका सही जवाब क्या है? 396 का, जिसका सही जवाब क्या होगा? सी। तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी, इन दोनों लोगों को, इसमें से एक महिला है और एक पुरुष, इन दोनों को क्या उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? अर्थात ये कितनी बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बताइए। ये कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं इस बार? 397 का सही जवाब क्या है? देखिए बिहार का जो है चुनाव इसलिए इलेक्शन में, क्योंकि ये जो है नवंबर दिसंबर में हुआ था, ठीक है, सॉरी अक्टूबर नवंबर में हुआ था, तो इस वजह से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? 397 का सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने यहाँ 5वीं बार जवाब दिया क्या? बी। तो भैया ये 5वीं बार अब क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। समझ गए आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए शपथ की बात होगी ना, अगर आप चाहे से एक मुख्यमंत्री 5 साल का होता है, लेकिन वो 5 साल में अगर 3 बार शपथ ले ले तो 3 बार ही गिना जाएगा। नहीं कि अगर उसने 5 साल में 5 साल वो वही मुख्यमंत्री रहा और उसने शपथ 4 बार लिया तो एक माना जाएगा। नहीं, अगर वो 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए 5 बार शपथ ले रहा है तो शपथ वो 5 बार काउंट होगा, एक बार नहीं। इस चीज को आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? क्या है? नवलेखन तेज पुरस्कार। पुरस्कार का नाम क्या है? नवलेखन तेज पुरस्कार। तो बताइए किसे सम्मानित किया गया? 398 का सही जवाब क्या है? चलिए सभी लोग जवाब दिया करो, मैं भैया हर वीडियो में कहता हूँ जवाब जरूर दिया करो, आप ही का फायदा है। तो इसका सही जवाब क्या? सुमित सूदन। किसने? सुमित सूदन जी को यह पुरस्कार मिला है। किसके लिए? हिंदी साहित्य के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए अब। अगला प्रश्न है,
कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया, मतलब ये जो स्टैचू ऑफ पीस था ये कहाँ पर किया गया। 399 का सही जवाब क्या है बताइए। 399 का सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 399 का सही जवाब दिया है क्या, बी राजस्थान, वो अपना सही कर ले। हाँ दोस्तों, यानी कि स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जो बना हुआ यह राजस्थान में स्थित है। इस चीज़ को आप समझ गए ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कलई गनर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई। एक योजना है, योजना की वीडियो आप सभी को कल सुबह फिर मिलने वाली है। जो योजना की सीरीज में आखिरी वीडियो होगी वो मैंने इसके पहले भी 3 बना दिया है, कल वो आखिरी होगी और उसमें उसके बाद समस्त राज्यों की समस्त योजनाएं कंप्लीट हो गई होंगी। उन चारों के बाहर आपको कोई भी योजना नहीं आने वाली, इस चीज़ को मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो अगर आप वो चारों वीडियो देख लेंगे और उनका PDF मैं अपने टेलीग्राम पर दे ही देता हूँ, वहाँ से आप अपने रिवीजन के लिए या जिसके लिए उपयुक्त पड़े आपको वहाँ से आप PDF ले लें, वीडियो को देख ले, उसके बाहर आपका नहीं आने वाला। और योजनाओं अक्सर पूछ ले जाते, जो आपके 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके करंट अफेयर से बीएड में, उनमें से आप ये मान के चलिए कि 1-2 प्रश्न योजनाओं पे आ जाते हैं, 1-2 प्रश्न आपके पुरस्कार पे आ जाते हैं और ऐसे पुस्तक पे आ जाते हैं और बाकी कुछ राज्यों से विज्ञान प्रौद्योगिकी से। तो हमें ये नहीं पता ना कि कौन सा प्रश्न आ गया, इसलिए हम उन क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं इस क्यूज के जरिए। तो इसीलिए चाहता हूँ कि आप लोग जरूर ध्यान से देखा करो और मैं जो स्पेसिफिक चीज़ें उनका अलग से भी वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान दीजिए, कम से भैया 15 प्रश्न तक आते हैं और 15 प्रश्न में से अगर आप लोग सोच रहे कि छोड़ दे, तो भैया जो ये छोड़ेगा वो अपना पहले तो सरकारी सीट अभी छोड़ दे, अभी छोड़ दे अपनी सरकारी सीट, इतना जान लो। तो आपको कवर करना है तो ध्यान से पढ़ो। 400 का सही जवाब क्या है। 400 का सही जवाब है सी पुद्दुचेरी। क्या है, पुद्दुचेरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। बताइए लोनार झील कहाँ पर स्थित है, ऐसे ही आपको पता लग जाएगा क्या दर्जा मिले उन्हें, रामसर स्थल का दर्जा मिला है। तो रामसर जाते हैं ना कि वेटलैंड्स को दिया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या है। 401 का सही जवाब क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यह लोनार झील स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है। बताइए, भारत ने दिया है आसियान प्रतिक्रिया कोष में। और हाँ, लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। सुबह मैंने कहा कि मुझे कन्फ्यूजन है, तो कुछ लोगों ने कहा भी कि सर यहाँ वहाँ, लुम्बिनी नेपाल में स्थित है, मुझे पता है, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था। मैंने वहाँ पर भी कहा था कि यहाँ थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, तो जो कंफ्यूजन है भैया पहले ही कह देता हूँ, इसीलिए मैं अपनी गलती को स्वीकार लेता हूँ पहले, इसलिए आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है कि इसमें कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर योगदान देने की घोषणा की। तो 402 का सही जवाब क्या है, ए, 1 मिलियन डॉलर जो है भारत देने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता। अर्थात इनका नाम शहादत रहमान है, इन्होंने क्या पुरस्कार जीता, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, यानी कि एक बच्चे हैं अभी। तो इसका सही जवाब क्या है, ये कहाँ के थे शहादत रहमान। 403 का भैया जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बांग्लादेश जवाब दिया है, सही कर ले। शहादत रहमान जी बांग्लादेश के रहने वाले हैं, ठीक है। आइए, अभी एक बच्चे ही हैं, इनको मिला अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। बताइए, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, ये बताइए आप लोग। 404 का सही जवाब क्या है, सभी लोग बताएं। 404 का सही जवाब क्या है, मतलब भारत की तरफ से कौन गया था। तो भैया 404 का सही जवाब क्या है, CS जयशंकर जी। ये क्या है, हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। तो विदेश मंत्री अक्सर जो है इन सब पे या तो विदेश मंत्री या तो भारत के प्रधानमंत्री ही जो है ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन गए हैं, विदेश मंत्री जी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं। आपको पहले कल ही प्रश्न कराया था, तो उसमें पूछा था कौन सबसे अच्छे पर थी। आज पूछ रहा है किसने 100 छक्के लगाए हैं और वो पहली बन गई है महिला। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या है।
तो 405 का भैया सही जवाब क्या है? जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया? ए। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सोफी डिवाइन है। देखिए अगर आपको कुछ ना भी पता रहा करे ना तो ऐसे उत्सुक होकर परेशान मत हुआ करिए, ठीक है? सभी को सब नहीं पता होता, आप सभी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें पता लग रही ना, मान के चलो वो मुझे पता लग गया, मैंने वीडियो देख लिया, तो पॉजिटिव वे में लिया करो, इससे आपको अच्छा फील होगा। जब तक आप अच्छा फील करेंगे तब तक सब अच्छा होगा। जैसे आप नेगेटिव फील करना चालू करेंगे आपको अच्छी चीज़ें भी बुरी लगने लगती हैं। तो सोच से सब है, इसलिए सोच को हमेशा अच्छा रखें, मुस्कुराते रहें और सभी से प्यार से बात करें, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तूफान वामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया? नाम क्या है? इसे जो है टाइफोन कहते हैं, टाइफोन वामको। आप ये बताइए टाइफोन आता कहाँ है? जहाँ टाइफोन आता है वहीं का है ये है, तो बताइए कहाँ का है? 406 का सही जवाब क्या है? टाइफोन बताइए किस रीजन में आता है? तो टाइफून जो है हम लोग कहाँ कहते हैं? वो हम लोग कहते हैं प्रशांत महासागर में। तो टाइफून कहाँ आया था भैया? तो जापान हो गया, फिलीपींस होगा, तो कहाँ हुआ है? फिलीपींस। फिलीपींस को इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। आता तो मतलब जापान फिलीपींस सब जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कहीं किया है तो उसने इस बार फिलीपींस को किया। ओके, समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसी टाइफून को इंडिया में क्या कहा जाता है? इंडिया में साइक्लोन कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इसे अलग नाम से जाना जाता है, अमेरिका में इसे अलग नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर आपके क्या नाम है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं, और अमेरिका का हरिकेन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर टाइफून के नाम से। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो बताइए कडप्पा जिले ने क्या जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया? बताइए इसका सही जवाब क्या है? 407 का सही जवाब क्या है? सभी लोग बताएं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया अपना सही कर ले। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो कडप्पा जिला, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता लग गया होगा, तो याद कर लीजिए कटप्पा के जो है कटप्पा, कटप्पा से आप याद कर लीजिए कटप्पा ने जो है बाहुबली को क्यों मारा, तो इसे कटप्पा जिले ने क्या जल को संरक्षित करके शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? नाम पहले पढ़ लीजिए, किसने? मूडीज ने। किसके लिए? साल 2020 के लिए। तो बताइए कितना होगा? ए बी सी डी। 408 का मैं पूछ रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से जवाब दें। 408 का कितना होगा? मूडीज ने कितना बताया था? तो भैया जो हमारे आर्थिक समीक्षा में और बताया गया था उससे ज़्यादा, तो कितना? 8.9। किसमें? माइनस में, यानी कि हमारी जीडीपी माइनस में गई है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना, प्लस माइनस में कंफ्यूज मत हो जाना, माइनस में गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? क्या संग्रहालय है? चंदन संग्रहालय। आप चंदन जानते ही होंगे ना क्या होता है, बताइए वो कहाँ पर खोला गया है? 409 का सही जवाब क्या है? तो भैया कहाँ पर चंदन सबसे ज़्यादा पाया जाता है आप मुझे बताइए। जहाँ पाया जाएगा वहीं तो खोला जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या है? मैसूर। क्या? मैसूर में यह खोला गया है। ओके, आगे बढ़ें अब। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में मानित किया गया? क्या? वर्ल्ड बुक कैपिटल, वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में क्या नामित किया गया? अब पूछ रहा है ना मेक्सिको के किस, क्योंकि मेक्सिको एक देश है भैया, तो किस शहर को और किसके लिए? वर्ष 2022 के लिए, यानी कि कब? अभी आने वाले समय के लिए ही नामित किया गया। तो बताइए कौन सा शहर है? क्योंकि ये शहर शायद ही कोई जानता हो, कोई बहुत ही ऐसा नाम है कि आप वो पहली बार सुनेंगे। मैंने खुद पहली बार सुना था, तो इसीलिए उम्मीद कर रहा हूँ। क्या है? ग्वाडलहारा। क्या है? ग्वाडलहारा। मेक्सिको के ग्वाडलहारा को क्या वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में 2022 के लिए नामित किया गया? मतलब भविष्य की बात कर रहा है, ध्यान देना। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इतना बता देता हूँ, नवंबर में। अब नवंबर तो चारों दिया है, अब कहोगे ये क्या बता रहे हो सर, ये तो पहले से दिया है। तो भैया अगर मैं इससे आगे बता दूंगा तो फिर मैं ही जवाब देता हूँ, वैसे भी हूँ, आपको क्या ज़रूरत है? तो क्या है सही जवाब? बी, 12 नवंबर को। 12 नवंबर को यह प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? बताइए, खिलौना संग्रहालय की बात की जा रही है, बताइए किस राज्य में बनाया जाएगा? ए बी सी डी। और ये दुनिया का सबसे बड़ा होगा, यहाँ ध्यान देना, जो बन रहा है या दुनिया का सबसे बड़ा होगा। तो बताइए कौन ऐसा कर सकता है भैया?
खिलौना संग्रहालय कहाँ बनने वाला है? तो भैया जितने लोगों ने ए जवाब दिया क्या गुजरात, जितने लोगों ने गुजरात जवाब दिया वो अपना सही कर ले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? शीर्ष या प्रथम एक ही बात है, तो किसमें? अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक, मतलब जो प्रवासी लोग हैं उनके लिए कुछ नीति जो बनाता हो, मतलब जो बाहर से लोग आके उसके राज्य में बसे हुए हैं उनके लिए जो सबसे अच्छी सी नीति बनाए, यानी कि जो बाहर से आए वो भी सही तरीके से वहाँ राज्य में अपनी ज़िंदगी जी रहे, उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही है, उनकी ज़िंदगी सही चल रही है। तो इस सूचकांक में किसको जो है सबसे शीर्ष स्थान मिला बताइए? तो 413 में सही स्थान क्या है? केरल। भैया केरल, केरल को देखो कोई कितना भी बुरा भला कहे, आप एक सिटीजन के तौर पे इतना जान लीजिए कि हमारे भारत में अगर सभी चीज़ों में कोई बहुत अच्छा तो केरल है। केरल को आदमी राजनीतिक वजह से काफ़ी कुछ कहता है, वहाँ पर क्या है ऐसा है वैसा, लेकिन आप इतना जानिएगा जब आप पूरे डिटेल में केरल के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे लोगों को जो है बेसिक फैसिलिटी जैसे क्या पानी हो गया, गैस हो गया, ये सब चीज़ें जितनी भी ज़रूरत हैं सब अच्छे से अच्छे स्तर पर दी जाती हैं। और पूरे भारत में यहाँ पता है डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, अर्थात बहुत छोटा राज्य है लेकिन वहाँ जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना केरल बहुत अच्छी जगह। और प्राकृतिक दृश्य तो पूछो ही मत, मतलब आप घूम के आओगे तो दीवाने हो जाओगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता? ITTF की बात हो रही है और विश्व कप था, बताइए वो महिलाओं का था, तो किसने जीता? ABCD बताइए। 414 का भैया सही जवाब क्या है? जितने लोगों ने यहाँ पर क्या चेन मेंग ने जवाब दिया, चेन मेंग ने यहाँ क्या महिला विश्व कप ITTF का खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा? आप बॉडी मास इंडेक्स जानते हैं क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स में ये होता है कि आपकी हाइट कितनी है उसके कंपेयर में या इसके रेशियो में आपका वेट कितना है, वो अनुपात निकाल कर ही पता लगता है कि आप का बॉडी मास इंडेक्स अगर इतना आ रहा है इतने से इतने के बीच में तो आप स्वस्थ हैं, आप ज़्यादा फैट हैं, आप ज़्यादा कमज़ोर हैं, वहाँ पर ये पता लगता है। और ये महिलाओं और पुरुषों में अंतर होता है। ठीक है, महिलाओं में बॉडी मास इंडेक्स कम होता है जबकि पुरुषों में बॉडी मास इंडेक्स का अनुपात ज़्यादा होता है, इसलिए महिलाओं को कम हल्की होनी चाहिए अपने वेट और अपने हाइट और वेट के अनुपात में। ठीक है, लेकिन आजकल देख रहे उल्टा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्या है सही जवाब 415 का? 415 का सही जवाब है नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड। और ख़ास करके मैं देखता हूँ ना कि जो लड़कियां पहले पतली भी होती हैं, सारी बात अचानक से वो 2 से 3 गुना तक अपना वेट बढ़ा लेती हैं। नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। देखिए शरीर आपकी, शरीर एक क्या है? पूंजी है। उस पूंजी को अगर आपको संभालना है तो आपको खुद से अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। सही खाओ, सही से खाओ। ये नहीं कि आज डोसा बना है तो 10 खा जाए, नहीं भैया, अच्छा बना ठीक है 2 ही खाओ, फिर आप खा सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आज ही खा रहे हो अगले दिन नहीं खाओगे, ये गलत है। और कभी कभी ऐसा हो जाए कि 2-2 दिन नहीं खा रहे हो, वो भी गलत है। संतुलित आहार, संतुलित जीवन, स्वस्थ आहार, यही जो है जीवन की क्या है परिभाषा है, इसे ही आप लोग अपनाएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है? यानी कि उत्तर पूर्व, आप ध्यान दीजिए उत्तर पूर्व की बात कर रहा है यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? 416 का। 416 का भैया सही जवाब क्या है? सिक्किम। किसके? केसर को। आप लोग ये जानते हो कि केसर जो है केवल जम्मू कश्मीर में ही बहुत ज़्यादा, इसको बहुत महंगा इसलिए होता है ना क्योंकि इसकी जो खेती होती है बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है। और इसके जो केसर जो जिससे निकलता है ना फूलों से, वो केसर को बहुत ध्यान से तोड़ना पड़ता है। उसमें से कई केसर होते हैं ना गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इसको पता है मतलब माइनिंग करना, एक हिसाब जान लीजिए इसको माइनिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उसी वजह से जो है ये बहुत महंगा है। वैसे ऐसे आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि अरे इसमें क्या खासियत है, लेकिन इसको पूरी प्रक्रिया के वजह से यह बहुत महंगी चीज़ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी, अर्थात जिसको शामिल किया गया किसमें? टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में, और वह एकमात्र भारतीय जो है प्रविष्टि थी, बताइए क्या थी? ABCD। 417 का सही जवाब क्या है? 417 का भैया सही जवाब है कारखानी साचीवारी। क्या? कारखानी साचीवारी, यानी कि सी। जितने लोगों ने सी जवाब दिया है सही है, नहीं पता कोई बात नहीं, लिख लो, नोट कर लो, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, फिर अच्छा हो जाएगा, आगे से नहीं गलत होगा ना। गलत होता है चिल यार,
थोड़ी ना कि ऐसा लग रहा कल पेपर, थोड़ी ना मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, नहीं पता तो इसीलिए तो मैं हूँ। बस एक काम करना, पढ़ते रहना भैया, पढ़ना है, अगर नहीं पढ़े तो फिर रोगे। अगला प्रश्न है, क्या है कि हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। अर्थात 1000 मैच जीतने वालों में ये चौथे, इससे पहले 3 लोग कर चुके हैं ऐसा। तो ये बताइए चौथे खिलाड़ी कौन है। 418 का सही जवाब क्या है। अब आप कह रहे होंगे सर इसमें तो सारे जो है बड़े बड़े हैं। हाँ भैया, चारों बड़े बड़े हैं इसमें से, लेकिन ये जो खिताब अभी हाल ही में अपने नाम किया, ये है राफेल नडाल जी। कौन? राफेल नडाल जी ने यह खिताब अपने नाम अब किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में आईपीएल 2020 अभी बीता है, ज़्यादा महीने नहीं हुए थे, अभी ज़्यादा ज़्यादा 5-5 महीने बीते होंगे, फिर से चालू हो गया। तो इसमें ऑरेंज कैप किसके लिए मिलता है आप लोग बताइए। पुरस्कार से सम्मानित किया गया भैया ऑरेंज कैप, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। रन मतलब क्या, सबसे ज़्यादा रन बनाता है बैट से। बैट से रन बनते हैं ना, सबको इतना तो पता है जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो भैया जो क्रिकेट नहीं खेलते वो जान ले कि बैट से रन बनते हैं। ठीक है, हाथों से नहीं, पैरों से नहीं, बैट से रन बनते हैं। तो बताइए किसे सम्मानित किया गया ऑरेंज कैप से। ABCD 419 का सही जवाब क्या है। भैया इतना जान लो कि वो किसी टीम के कप्तान। भैया बताओ, है ना, काफ़ी अच्छा जवाब, किस टीम के कप्तान है। अब जो आईपीएल देखते हो कहेंगे सर ये तो चारों टीम के कप्तान है, तो भैया इसका सही जवाब क्या है, KL राहुल। KL राहुल इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगले तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहनी है कि मेरा स्वास्थ्य हाँ 2 दिन से थोड़ा ख़राब था, अभी भी थोड़ा है, लेकिन आप लोगों ने जिस हिसाब से मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा, काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग भी मतलब एक रिस्पेक्ट है आप लोग के नज़र में मेरे लिए, काफ़ी अच्छा लगा। और मैं ध्यान अपना रख रहा हूँ, आप लोग परेशान ना होइए। और जब मुझसे हो पा रहा है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को पढ़ा सकूँ, और आप लोग पढ़ते रहिए। और जिन जिन लोगों ने पूछा, 4-5 लोगों ने पूछा, उनको मैं फिर से यहाँ वीडियो के जरिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की बताइए। फिर से कह रहा हूँ ना, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव जरूरी है। अभी आने वाले समय में आपका जो 5 राज्यों में हो रहा है ये भी जरूरी है, तो उसको भी मैं अलग से कराऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, आपके पेपर तक मैं सब चीज़ें कवर कर दूंगा। क्या है 420 का सही जवाब। तो 420 का जो सही जवाब क्या है, RJD। क्या RJD ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, कितनी, 75 सीटें हासिल की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कुल कितनी सीटें मिली। देखिए एक एनडीए में जो है भाजपा थी, जेडीयू था, और एक हम पार्टी थी। ठीक है, और एक और पार्टी थी जो मल्हर करके थी, उसका मुझे नाम नहीं याद है जो पहले से, लेकिन उसमें 4 पार्टियां थी इतना पता है। तो कुल कितनी सीटें मिली थी भैया, तो उसमें 421 का जो सही जवाब है वो है आपका क्या, D। 125, टोटल 125 सीटें मिली हैं, याद कर लीजिएगा। और जो दूसरी पार्टी रही है, जो दूसरे स्थान पर यूपीए थी, उसे 110 सीटें मिली हैं, उसे 110, और एनडीए को 125। ठीक है, आगे बढ़े अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया बताइए। कितना प्रतिशत, 50%। किसमें, ग्रामीण निकायों में, अर्थात जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं उनमें। तो 422 का सही जवाब क्या है, सभी लोग जवाब दीजिए, बताइए किसने किया ये। और ये प्रदेश बहुत बदनाम भी है अपने हिसाब से महिलाओं को लेकर के, कि यहाँ महिलाओं की नहीं सुनी जाती, यहाँ महिलाएं बहुत वैसी हैं, यहाँ लिंग अनुपात कम है। क्या है सही जवाब, इसका सही जवाब क्या, हरियाणा। हाँ दोस्तों, इतना सब कुछ हिंट दे दिया फिर भी कुछ लोग नहीं समझे। हरियाणा, राजस्थान में भी है ये सब चीज़ें, लेकिन हरियाणा कंपेयर में काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर हरियाणा साइड में है। ठीक है, चलिए आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आप मुझे फटाक से जा करके क्या करेंगे, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करो। अभी मैं PDF भेजने वाला हूँ टेलीग्राम पर, 1-2 दिन का बाकी है, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आज पूरी भेज दूँ। और इंस्टाग्राम पर अभी 1-2 दिन से तबीयत थोड़ी ख़राब, इसलिए एक्टिव कम हूँ दोनों जगहों पर, वरना जो जुड़े होने पता है कि कितनी ज़्यादा मैं चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करता हूँ। अभी थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, लेकिन अभी क्योंकि वीडियो ही बनाने में काफ़ी समय चला जाता है और खुद का ख्याल रखने में, इसलिए दिक्कत हो रही थी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आज से कल तक के बीच में सभी चीज़ें मैं नॉर्मल कर सकूँ। ठीक है, तो वहाँ दोनों जगहों पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी, किसने, कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड 2020 क्या सुना, मतलब वर्ड ऑफ द ईयर 2020 क्या चुना। 423 का सही जवाब क्या है बताइए, क्या चुना है भैया। देखिए एक ने तो क्वारंटाइन चुना था, तो इन्होंने क्या चुना है, अब क्वारंटाइन तो दिख नहीं रहा, तो बताइए क्या चुने होंगे। क्या है इनके नज़र में वर्ड ऑफ द ईयर 2020, तो इनके नज़र था भैया लॉकडाउन। क्या था, लॉकडाउन।
चलिए आज की क्लास को ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास रोज़ की तरह पसंद आई होगी। फिर कह रहा हूँ ना, रोज़ की तरह पसंद आई होगी। तो जिन्हें पसंद आई लाइक कर दिया करो यार, और दूसरों को शेयर करो। इस समय देख रहा हूँ वीडियोज़ पे मतलब व्यूज़ कम आ रहे हैं और लाइक कम आ रहे हैं, कमेंट कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। मैं अब इससे ज़्यादा कर नहीं सकता। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूँ अपने वीडियो में, बाकी आप सबके ऊपर छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि आप सबको अगर वास्तव में अच्छा लगेगा तो आप लोग करेंगे, अगर नहीं लग रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि हर काम प्यार से और इज्जत से होनी चाहिए, मेरा अपना क्या है सिद्धांत है। चलिए आज क्लास को ही ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय।